हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की तिरंगा की कॉमिक्स, जिसका नाम है दंगा। हमने दोस्तों दंगा का पार्ट 1 पढ़ चुका है और अब हम दंगा के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चल पड़ा मौत का वाहन अपने लक्ष्य की तरफ। जिसने भी देखा उसके होश फाख्ता हो गए। बमों से भरी ठेली इधर ही आ रही है, किसी भी पल उसमें धमाका हो सकता है, भागो। हवेली के सामने खड़े पुलिसकर्मियों को मौत के भय ने एक पल में ही तितर बितर कर दिया। और ऐसा प्रतीत होता और ऐसा होता भी क्यों ना। किसका समय पूरा हुआ था जो उस साक्षात मौत के सामने आता। रास्ता एकदम साफ था। अब तो ठेली को हवेली तक पहुंचना ही था। अब तो वह धमाका होना ही था जिसमें हवेली और उसमें मौजूद सैकड़ों इंसानों के परखच्चे उड़ जाने थे। और उस समय तो ठेली और हवेली के बीच थोड़ा ही फासला रह गया था कि तभी उनकी आंखें फटने को उतारू हो गईं, क्योंकि आंधी की तरह सरसराती हुई आई वह ढाल ठेली के पहियों को शहीद करती चली गई थी। इसी के साथ शहीद हो गई ठेली भी। लेकिन सही सलामत थे वे अभी वे बम जो ठेली पर रखे थे और जो किसी भी पल फट सकते थे। तभी मौत से खेलने आ पहुंचा वह। भला वह मौत से खेलना नहीं तो और क्या था। उन बमों के गुच्छे को हाथों में उठाना जिनके जलते हुए पलीते एक क्षण के 100वें हिस्से से पहले ही बम में भरे बारूद तक पहुंचने वाले थे। लेकिन एक पल का 100वां हिस्सा भी शायद उसके लिए बहुत था, जो बमों के उस गुच्छे को थाम कर किसी छलावे की भांति कुएं की तरफ उछल गया था। शायद उसका मकसद बमों को पानी में फेंक कर बेकार करना था। लेकिन वह अपने मकसद में सफल हो जाता उससे पहले ही बड़ाम बमों में धमाका हो गया। थम कर रह गई देखने वालों की सांसें। उफ, उफ। उसने अपनी जाबाजी से हवेली को तो बमों से बचा लिया, लेकिन खुद को ना बचा सका। उफ, भयानक मौत मरा एक जाबाज। तभी देखने वालों को दिखाई दिया वह अजूबा। औरों के लिए जो अपनी जान पर खेल जाते हैं, उन्हें भला ऐसे धमाके कहाँ मार पाते हैं। खुले हुए मुखों से शब्द बनकर निकले वे सवाल। औरों के लिए अपनी जान पर खेल जाने वाले ए जाबाज, कौन है तू? हाँ हाँ, कौन है तू? तिरंगा, जो इस दंगे की आग को भड़काने वालों के लिए विनाश का पैगाम बनकर आया है। शक, 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 आ आ, शक, शक। फिर कनी सी घूमी उस ढाल की चोटों को सहकर फिर कुछ करने के लायक नहीं रहे दंगाई। पीएसी के जवानों ने उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। जिसने भागने की कोशिश की वह गोली का शिकार बना। धाए धाए, आह, आह। देखते ही देखते दंगाई कैदी बन गए थे और उस मोहल्ले से दंगे का आतंक समाप्त हो चुका था। यह सब उस रहनुमा तिरंगा की वजह से हुआ। कहाँ गया वह? ये रहा तिरंगा। वहां तिरंगा झंडा था। और तिरंगा इसी तरह भारत नगर के हर मोहल्ले से दंगे की आग बुझानी है मुझे। दूसरे मोहल्ले में, हा हा हा, हमारे मोहल्ले में तुझे बचाने कोई इंसान क्या, तेरा भगवान भी नहीं आएगा, हा हा हा, बचाओ बचाओ। दूसरे ही क्षण छूट पड़ी उस जालिम के हाथ से वह तलवार। यह तलवार तेरी आत्मा को हमसे बचाकर अल्लाह के पास ले जाएगी। नहीं, उस तलवार के रूप में मौत उस भागते हुए व्यक्ति के एकदम नजदीक पहुंच गई। तभी टनाक, सनसनाती उस ढाल ने तलवार का लक्ष्य बदल दिया और उन दोनों हाथों ने थाम लिया उस व्यक्ति को। घबरा मत दोस्त, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। दंगाइयों ने ऐसे घूरा उसे जैसे कसाई हलाल करने से पहले बकरे को घूरता है। कौन है बे, तो हिंदू या मुसलमान? इंसान, इंसानियत को तुम जैसे दरिंदों के हाथों बचाने वाला इंसान। धड़ाक, उछल कर दूर जा गिरा वह। अबे देख क्या रहे हो, ये हमारा दुश्मन है, फाड़ डालो उस साले को। भीड़ में से सिर्फ दो चार ही आगे बढ़े। ओह, इसका मतलब दंगा भड़काने वाले ये दो चार ही हैं। बाकी सभी लोग तो धार्मिक उन्माद में इनके पीछे लगे हुए हैं। इनके होश ठिकाने लगाने होंगे। साए धड़ाम, धाए, आह, ओह, धाड़, ओह। चारों ओर धराशायी करके भीड़ की तरफ पलटा तिरंगा। इन चंद गुंडों बदमाशों की बातों में आकर आप सब लोग हथियार लेकर सड़कों पर खून बहाने के लिए उतर आए। दंगों की आड़ लेकर इन सब का मकसद तो सिर्फ लूटपाट करना और अपना उल्लू सीधा करना है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? धर्म की रक्षा? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। इस तरह धर्म की रक्षा नहीं होती।
धर्म की रक्षा तो होती है उसकी इज्जत करने व उसे समझने से। कोई धर्म नहीं सिखाता कि उसकी रक्षा के लिए छुरे और तलवार उठाई जाए, बेगुनाहों का खून बहाया जाए, लाशें बिछाई जाए। लेकिन लेकिन आप ये सब करके ना सिर्फ अपने धर्म बल्कि दुनिया के उस सबसे बड़े धर्म का भी अपमान कर रहे हैं जिसे इंसानियत के नाम से जाना जाता है। हिंदू और मुसलमान होने से पहले हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हम सब भाई भाई हैं। और जब हम सब भाई भाई हैं तो ये जाति धर्म के नाम पर दंगे क्यों? भाई के द्वारा भाई का ही खून बहाने से ये पागलपन क्यों? लाशें बिछाने का यह जुनून क्यों? जवाब दो मुझे, ये सब क्यों? जवाब देने के लिए किसी की भी गर्दन ऊपर ना उठी, जबकि अपनी ही झोंक में कहता चला गया तिरंगा। दोस्तों, इस देश में आज तक जितने भी दंगे हुए, उन सब के पीछे किसी न किसी रूप में राजनीति का जरूर हाथ है। दो समुदाय के साधारण से झगड़े से शुरू हुई बात को बतंगड़ बनाकर दंगे का रूप कैसे देना है, ये राजनीतिज्ञ अच्छी तरह जानते हैं। वे तो आराम से सुरक्षा कर्मियों से घिरे एयर कंडीशन बंगले में बैठे रहते हैं, और हम लोगों के बीच ही मौजूद उनके गुलाम छुटभइये नेता उनके इशारों पर नाचकर अफवाहों और असामाजिक तत्वों के बल पर हमें ऐसा धार्मिक उन्माद भड़काते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें उनके साथ हथियार लेकर सड़कों पर उतरना ही पड़ता है, और वह स्थिति दंगे का रूप ले लेती है। याद रहे दोस्तों, दंगों की आग में भेंट चढ़ने वाला बेगुनाह और अनजान ही होता है। गुनाहगार और यह जानकार लोगों का चूंकि यह धंधा है, इसलिए इस आग से बचना खूब जानते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आप किसी के बहकावे में ना आइए। रोकिए ये दंगा, रोकिए ये दरिंदगी। भीड़ में से कोई चिल्लाया। हम रुक जाते हैं, लेकिन बाकी शहर का क्या होगा? वहां भड़का दंगा कैसे रुकेगा? जब इंसानियत नामक धर्म के हिंदू मुसलमान नाम के दो भाई एकजुट होकर सड़कों पर निकलेंगे तो सागर का ज्वार और तूफान का जलाल तक रुक जाएगा। तो फिर ये दंगा क्या चीज है? एक ही स्वर में बोल उठे सभी। ठीक कहता है तिरंगा, ठीक कहता है। आओ मेरे भाई आओ। फिर क्या था? क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सभी एक मानव जंजीर बनाकर सड़कों पर निकल पड़े। सभी गिले शिकवे दूर करने के बाद गले मिले। हिंदू मुसलमान नामक दोनों भाइयों को अब कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन इस दंगे में जिन बेगुनाहों ने अपनी जानों से हाथ धोए, जिन घायलों के बदन से लहू गिरा, उसका हिसाब भी तो होना चाहिए। और साथ ही हिसाब देना चाहिए हवलदार रामनाथ के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ खून के एक एक कतरे का, और वो हिसाब देगा भारत नगर पुलिस स्टेशन छानाक। क- कौन हो तुम? तुम्हारी बर्बादी, विनाश। लेकिन तुम मुझे तिरंगा के नाम से पुकार सकते हो, और मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को भारत नगर में दंगा भड़काने और कानून के इस घर में कानून के सच्चे रखवाले हवलदार रामनाथ पर किए गए जुल्मों की सजा देने आया हूँ। धड़ाक। आह, तेरी बेल्ट को मैंने तोड़ दी है पाल कुमार। अब तू वर्दी में नहीं है, अब मैं तुझे मार सकता हूँ। इस वार के साथ ही खतरा भांप गए एसएचओ पाल कुमार ने रिवॉल्वर निकालकर कई फायर छोंक दिए। धाए धाए। तू यहाँ हमें सजा देने नहीं, मरने आया है बच्चे। लेकिन सभी गोलियों को बेकार हो जाना पड़ा अशोक चक्र के सीने से टकराकर। भारत की मान मर्यादा का यह विनाश भारत के सच्चे सपूत को सिर्फ दुश्मनों से बचाने के लिए ही नहीं, तुम जैसे दुश्मनों पर वार करने के काम भी आता है। सर धड़ा। आह। एसएचओ पाल कुमार की इस डकार पर आ पहुंचे उसके सहयोगी। गोलियों से छलनी कर दो रे इसे। गोलियां चली और साथ ही चली तिरंगा की ढाल भी। धड़ाक सर, तड़ 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 तड़, धड़ाक। आ आ। अच्छा हुआ अपने गुनाहों की सजा पाने तुम भी यहीं आ गए, वरना मुझे तुम्हें ढूंढने का कष्ट करना पड़ता। चारों सिपाहियों की बेल्टें भी कट गईं। तुम जैसों ने कानून को अपनी बपौती समझ लिया है। तुम सब वर्दी में छिपे जहरीले सांप हो। धड़ाक। जो अपने जहरीले दांत कानून की गर्दन में धंसाए। धाड़। वर्षों से कानून का खून पी रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे दिन लग चुके हैं। भड़ाक। उफ, यह तो एकदम तूफान है, इससे बचकर भागना होगा। एसएचओ पाल कुमार भागा तो आह, नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो अब ये बताना है कि वह कौन है जिसके इशारे पर कठपुतली बनकर तुमने दंगा भड़काने में उसका सहयोग दिया। बोल पाल कुमार बोल। आई। तेरे सवाल का जवाब मैं नहीं, कोई और देगा बेवकूफ, और वह होगा हबसी। याहू। हु हु हु। अपनी हवालात का दरवाजा खोलकर बाहर निकला हबसी। तिरंगा पर टूट पड़ा। तेरे हर सवाल का जवाब अब हफ्सी देगा बच्चे, और वह जवाब सिर्फ एक शब्द होगा। था। और वह शब्द है मौत।
मौत ही मिलेगी तुझे जवाब में। और वह मौत मिलेगी तुझे इन संगीनों से जिससे चाहकर भी तू बच नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो अब तेरे हाथ में तेरी ढाल है और ना ही तेरे पास बचने का कोई रास्ता। सचमुच मेरे पास बचने के लिए कुछ भी नहीं है, या शायद है मेरी बेल्ट में खुसाया तिरंगा, जो आज बिना डंडे के हवा में लहरा कर मुझे इस शैतान से बचाएगा। ओह! खिड़की से आती तेज हवा के झोंके से लहरा कर वह तिरंगा ठीक हफ्सी के चेहरे पर जा चिपका, और इसी के साथ तिरंगा को बचने का अवसर मिल गया। यह खचा खच फुर्सी फुर्ती से फर्श पर कलाबाजियां खाते हुए उसने ढाल उठाई और धड़ाक। और फिर मैं चाहता तो यह डंडा तेरे दिल में छेद करके आर पार हो सकता था शापसी, लेकिन मैं अपने हाथों से तेरे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। खचा! आह! डंडे को हफ्सी के जिस्म में चुभाता हुआ चीखा तिरंगा। अपने आका का नाम बता हफ्सी, वरना तेरी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा मैं। नहीं! अचानक पीड़ा से चीखते हफ्सी ने कर दी वह अप्रत्याशित हरकत। अरे! एक झटके से उसने डंडा तिरंगा के हाथ से छीन लिया और खच! ओह! अपने ही हाथों अपना अंत कर लिया था उस शैतान ने। ओह! नुकीला डंडा ठीक दिल में जा घुसा है। इसके जिंदा होने की अब कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन मुझे अपने सवालों का जवाब मिलेगा हफ्सी से, नहीं तो एसएचओ पाल कुमार से। एसएचओ का ध्यान आते ही तिरंगा चिमका। ओह! हफ्सी के चक्कर में मैं उसे भूल गया था। कहाँ गया वह? अब तिरंगा को कहाँ मिलना था एसएचओ पाल कुमार? भाग निकला। इसी के साथ बंद हो गए उस तक पहुंचने के सभी रास्ते जो सभी को अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए था। मंजिल तक पहुंचने और भी बहुत से रास्ते बन सकते हैं, इसलिए मुझे रुकना नहीं है। पाप और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुझे तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाती। लेकिन वह मंजिल मुझे कब और कहाँ मिलेगी मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी मंजिल है एक ऐसा भारत जहाँ का हर नागरिक तिरंगे को नीचे अमन चैन और भाईचारे के साथ रह सके। जाने ऐसा कब होगा। फिर कुछ ही घंटों बाद तेजी से शांति की तरफ लौटते भारत नगर के मुख्य चौराहे पर शान से लहरा रहा था एक तिरंगा, जिसके नीचे बंधे पड़े थे भारत नगर पुलिस स्टेशन के भ्रष्ट पुलिसकर्मी। हम भारत नगर में दंगा भड़काने के दोषी हैं। दोस्तों, हमारी कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है, और ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली कॉमिक्स में जिसका नाम है जिद्दी। तो चलिए दोस्तों, समाप्त होती है हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर। धन्यवाद।